कभी सोचा है कि कुछ वाक्य पढ़ने या सुनने में इतने असरदार क्यों लगते हैं? आज हम भाषा के उन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने जा रहे हैं जो हर अच्छे वाक्य की जान होते हैं, और ये हैं वाक्यांश और उपवाक्य। तो हर शानदार वाक्य के पीछे का सीक्रेट क्या है? इसे ना एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की तरह सोचिए। आज हम इसकी नींव से लेकर इसके स्ट्रक्चर तक हर एक चीज को बहुत करीब से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सबसे बेसिक यूनिट से, सबसे बुनियादी चीज से, जिसे हम वाक्यांश कहते हैं। देखिए, वाक्यांश शब्दों का एक ऐसा ग्रुप है जिसका कुछ मतलब तो निकलता है, पर फिर भी वो अधूरा लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें काम करने वाला यानी कर्ता और जो काम हो रहा है यानी क्रिया, ये दोनों एक साथ नहीं होते। वाक्यांश का सबसे बड़ा रूल बस एक ही चीज याद रखनी है, इसमें कभी भी कर्ता और क्रिया की जोड़ी नहीं मिलेगी। बस यही एक बात इसे सबसे अलग बनाती है। इन एग्जाम्पल्स को देखिए, जैसे सुबह में। अब इससे ये तो पता चल रहा है कि कब, पर ये नहीं पता कि किसने और क्या किया। या फिर एक मुस्कान के साथ, इससे पता चल रहा है कि कैसे, पर कहानी अभी भी अधूरी है। ये भाषा की पहेली के बस कुछ टुकड़े हैं, पूरी तस्वीर नहीं। तो ठीक है, हमारी बिल्डिंग की नींव तो तैयार हो गई, अब बारी है इसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा करने की। तो मिलिए भाषा के एक और पावरफुल हिस्से से, उपवाक्य। उपवाक्य जो है वो वाक्यांश से एकदम अलग है। इसमें हमेशा एक कर्ता यानी काम करने वाला और एक क्रिया यानी जो काम हो रहा है, ये दोनों मौजूद होते हैं। उपवाक्य की असली ताकत ही इस कर्ता और क्रिया की जोड़ी में है। यही वो चीज़ है जो इसे वाक्यांश से कहीं ज्यादा पावरफुल बना देती है, एक कंप्लीट आइडिया देती है। उदाहरण देखते हैं। क्योंकि वो देर से आया था, यहाँ वह हो गया कर्ता और आया था क्रिया। या फिर वह गाती है, यहाँ भी वह कर्ता है और गाती है क्रिया है। देखा, ये अपने आप में छोटे छोटे वाक्यों जैसे लग रहे हैं ना? तो वाक्यांश और उपवाक्य, आखिर इस अंतर से फर्क क्या पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है। इन दोनों के बीच के इस खेल को समझना ही बेहतर लिखने और अपनी बात को और ज्यादा असरदार ढंग से कहने का राज है। तो चलिए इन दोनों को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है वाक्यांश, एक अधूरा विचार, एक छोटा सा टुकड़ा, और दूसरी तरफ है उपवाक्य, जिसमें एक पूरी की पूरी क्रिया, एक पूरी बात छिपी होती है। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और मुख्य अंतर है। अब देखिए ये जादू काम कैसे करता है। हम एक सिंपल से वाक्यांश से शुरू करते हैं, एक मुस्कान के साथ। अब इसमें एक कर्ता यानी वह और एक क्रिया यानी बोली जोड़ देते हैं, और बस ये बन गया एक उपवाक्य, वह एक मुस्कान के साथ बोली। देखिए, अब ये वाक्य कितना ज्यादा पूरा और असरदार लग रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि उपवाक्य सिर्फ शब्द नहीं जोड़ते, वो वाक्यों में एक तरह से जान डाल देते हैं। वही हैं जो साधारण सी बातों को गहरा और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो अब जब भाषा के ये बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे सामने हैं, तो सवाल ये उठता है कि इनसे क्या बनाया जाएगा? एक बेहतर ईमेल, एक ज्यादा दमदार कहानी? सोचा जाए तो संभावनाएं तो अनगिनत हैं।